डियर स्टूडेंट्स, हेलो, गुड इवनिंग। मैं जेड भारती आप सभी दोस्तों का आपके अपने ही परिवार जेड भारती में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस 9 से 10 मिनट के सेशन में हम केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के उन 55 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। और आज के इस सेशन की मेरे दोस्तों सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आज का हर एक प्रश्न एनसीईआरटी पर आधारित होगा और मेरे दोस्तों हर एक प्रश्न अपने आप में एक नंबर दिलाने की अपने अंदर पूरी तरह से क्षमता रखता है। तो चलिए बिना समय बिताए प्रश्नों का आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने में है। तो चलिए बताइए, नींबू के खट्टे होने का कारण क्या है? टार्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नींबू के खट्टे होने का कारण साइट्रिक अम्ल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वो विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्या कहलाता है? तो वो क्षारीय कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कठोर शारीरिक परिश्रम के बाद थकान का कारण क्या है? कौन सा अम्ल है? सही ऑप्शन हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों टार्टिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है बेकिंग पाउडर के निर्माण में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, धोने का सोडा वॉशिंग सोडा की प्रकृति कैसी होती है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्षारीय होती है सर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, ऑयल ऑफ विट्रॉल किसे कहा जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, H2SO4, H2SO सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा मैलिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। रासायनिक उद्योगों में राजा के रूप में जाने जाने वाला अम्ल कौन सा है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। नीला थोथा क्या है बताइए? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, CuSO4 इंटू 5H2O, जिसे कहते हैं कॉपर सल्फेट के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, खाने का नमक बनता है कैसे बनता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। सही ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है वो कौन सा है? सही ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है या कम होता है? तो 7 से कम होता है। चलिए अगला, अगर 7 से अधिक हो तो वो क्षारीय होता है, अगर 7 पर हो तो वो उदासीन होता है। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रसायन प्रयोग होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, CaSO4, जिसे कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, लैक्टिक अम्ल का होता है सर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में प्रयोग होने वाला अम्ल क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बेंजोइक एसिड होता है। क्या होता है? बेंजोइक एसिड जो है खाद्य पदार्थों के संरक्षण में काम में आता है। चलिए अगला प्रश्न है, वाहन बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा है बताइए? रहेगा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। सही ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिट्टी में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला उर्वरक है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अमोनियम सल्फेट है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम जो है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुआ रेजिया किसका मिश्रण है? सही ऑप्शन हो जाएगा HCl प्लस HNO3 है ना, 3:1। सही ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, कृत्रिम वर्षा करने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है कृत्रिम वर्षा करने के लिए। अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जल अपघटन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, जल की कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जल की कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, NaCO3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होता है? जलन क्यों होती है? सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों फॉर्मिक अम्ल के कारण हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है बताइए? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है अग्निशामक के रूप में। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है सर? 7 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आचार के परिरक्षण हेतु कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है अचार के परिरक्षण में। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है। अगला प्रश्न है, अम्ल एवं क्षारक की पहचान के लिए मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो संकेतक का प्रयोग किया जाता है। सही ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
निम्न में से कौन सा संकेतक है बताइए? लिटमस, ग्लूकोज, यूरिया, नमक। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए लिटमस जो है एक संकेतक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है वायु में किन गैसों की अधिकता से अम्ल वर्षा होती है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, SO2 और NO। सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण जो है वायु में गैसों की अधिकता से क्या होता है? अम्लीय वर्षा होता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लाइकिन से प्राप्त किया जाता है सर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न है निम्न में से सबसे अधिक अम्लीय पदार्थ कौन सा है? सबसे अम्लीय पदार्थ कौन सा है बताइए? सही ऑप्शन हो जाएगा सिरका है सर, है ना। आगे हम देखेंगे सबका पीएच मान इससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, CaN2OCl। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 है कपड़ों से जंग के दाग को हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है। एक रसायन का उपयोग स्विमिंग पूल की सफाई एवं पेयजल को कीटनाशकों से मुक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, वो रसायन कौन सा है? तो वो CaOCl है। इसका रासायनिक नाम क्या है आप बताइए? विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर के नाम से ये भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है NaOH को सामान्य क्या कहा जाता है? बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है NaOH को। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। भोजन संरक्षण एवं बर्फ पिघलाने में किसका उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी NaCl का उपयोग किया जाता है, जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं, साधारण नमक भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा विरंजक चूर्ण का CaN2ClNCl। जिसे किस नाम से जानते हैं रासायनिक आप? इसे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है खमीर बनाने में प्रयोग होता है, कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है खमीर बनाने में? चलिए बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होगा आप? NOHCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 41वां प्रश्न है बताइए नींबू, संतरा और टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? नींबू, संतरा और टमाटर में सबों में एक ही पाया जाता है, बताइए। सही ऑप्शन होगा है ना साइट्रिक अम्ल, है ना, होगा सही ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है में उपस्थित अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, CH3COOH। बताइए कि सिरके का पीएच मान कितना है? तो वो 2.4 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मधुमक्खियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। इसी तरह चूटी में भी फॉर्मिक, है ना। लैक्टिक अम्ल कहाँ होता है बताइए, है ना। सैट्रिक अम्ल कहाँ होता है, ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ होता है, आप बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खट्टा दूध एवं दही में पाए जाने वाला अम्ल क्या होता है? लैक्टिक अम्ल आता है। जब दूध की बात आवे लैक्टो तो समझ जाइए से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 है आंवला, पपीता और ब्रोकली किस अम्ल का स्रोत है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वो है स्कॉर्बिक अम्ल का। किसका है? स्कॉर्बिक अम्ल का। सही ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, कच्चा आम और अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? सही ऑप्शन हो जाएगा वो टार्टिक अम्ल हो जाएगा सर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पालक और टमाटर में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? पालक और टमाटर में सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक्वा रिजिया किसका मिश्रण होता है? ये रिपीटेड है, बताइए। एक्वा रिजिया जो है किसका मिश्रण होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, HCl प्लस HNO3 का मिश्रण है एक्वा रिजिया। ये मतलब ये होता है 3:1 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? बोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, H3BO3। चलिए जो भी प्रश्न आवेंगे वो पीएच मान पर आधारित होंगे, तो आप सतर्क हो जाइए। देखिए पहला प्रश्न है समुद्र जल का पीएच मान लगभग कितना होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों 8.4 होता है। कितना होता है? 8.4। इसी तरह से आप बताइए 2.8, इसी तरह 7.4, इसी कौन सा किसका होगा? चलिए अगला प्रश्न है, ये देख सकते हैं आप, है ना, समुद्र जल का पीएच मान जो है 8.4 होता है। इसी तरह शराब का 2.8, सिरका का 2.4, नींबू का 2.2, इसी तरह दूध का 6.4 और लार का 6.5 से 7.5 तक होता है, रक्त का 7.4, इसी तरह मूत्र का 6 होता है ना पीएच मान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। याद रखिएगा मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 7.4 होता है। बताइए कि 8.4 किसका है, इसी तरह 6.5 किसका है? चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है सिरके का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 2.4 होता है। सही ऑप्शन, ऑप्शन सी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? मतलब नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन बी 2.2 होता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। मूत्र यानी यूरिन का पीएच मान लगभग कितना होता है? मूत्र का
6 होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये सब के सब प्रश्न जो है मेरे दोस्तों एनसीईआरटी की बेस्ड है, एक भी इधर उधर से नहीं लाए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, शराब यानी अल्कोहल ड्रिंक का पीएच मान कितना होता है? अल्कोहल का तो 2.8 होता है। कितना होता है? 2.8। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।